आज मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन स्टील सेक्टर के ऊपर और उसका फ्यूचर के ऊपर। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग डिस्कशन ही क्या करेंगे। पॉइंट वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबल स्टील सिनेरियो क्या है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया का पोजीशनिंग इसमें क्या है, फिर कैसा कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में, कैसा कंजम्पशन हो रहा है, और बाहर का दुनिया में आउट ऑफ द इंडिया जितना देश है मतलब जितना डेवलप्ड देश है उसमें कितना कंजम्पशन हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में कौन कौन मेजर प्लेयर्स है और उनका क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग है। उसके बाद कौन सा एक्विजिशन हुआ है और उसका कैपेसिटी कितना बढ़ा हुआ है अगर देखा जाए तो, और कितना में एक्विजिशन हुआ है, सब डिटेल में बात करेंगे, आपको मैं डेटा शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टील सेक्टर का फ्यूचर क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा हम लोग चलते हैं हम लोग का पहला टॉपिक पे, जो कि है ग्लोबल स्टील सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि $900 बिलियन का स्टील इंडस्ट्री का मार्केट साइज है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर उसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो 67,43,691 करोड़, करेक्ट। और उसको अगर देखोगे तो कितना स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज 1691 मिलियन टन्स, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडिया खाली कंट्रीब्यूट करता है 6%। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा भी कितना हो रहा है अगले स्लाइड में। जो कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये 2018 और 2019 का दोनों के बीच में कंपैरिजन है। दुनिया का सबसे जो भी अच्छा देश है, सबसे बड़ा देश है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, स्टील प्रोडक्शन का, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखोगे 2018 में सबसे पहला वाला चार्ट पे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 6% 2018 में कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडिया, जो कि घट के 5.9% हो गया, 0.1% घट गया ऑन द ईयर ऑफ द 2019, राइट। उसके हिसाब से अगर चाइना में कंपेयर करोगे आप लोग तो 50.9%, लगभग 51% का मार्केट शेयर था प्रोडक्शन के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे बढ़ के डायरेक्ट 3% बढ़ गया, 2% के आसपास, जो कि 53.3% हो गया, करेक्ट। तो उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं जो एक एक करके जो हम लोग बात करने वाले थे, क्या जो भी सिनेरियो है और वो इंडिया का पोजीशनिंग क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये 2019 में ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर हो गया, स्टील प्रोड्यूसर हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पता चला होगा कि 8.23 मिलियन टन अभी इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्टील, ठीक है। मैं FY20 का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 8.23 मिलियन टन आ रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग पूरा डेटा देखोगे तो अगर इंडिया के ऊपर आप लोग का फोकस जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 2018 में जो कि 109.3 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन था, जो कि डायरेक्ट बढ़ के 2019 में 111.2 हो गया, राइट। 111.2 हो गया। और जापान को पीछे छोड़ के, जो कि जापान था 104, उसको पीछे छोड़ के जो कि 99.3 हो गया 2019 में, तो इंडिया आगे निकल गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इंडिया का ग्रोथ 1.8% के हिसाब से हुआ है ईयर ऑन ईयर, करेक्ट। तो ये था हम लोग का इंडिया का पोजीशनिंग। और अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करेंगे तो अगर सबसे हाईएस्ट में आप लोग का आ जाएगा साउथ कोरिया का, जो कि 1132 kg पर पर्सन पर कैपिटा कंजम्पशन हो रहा है स्टील का। उसके हिसाब से नीचे में अगर आप लोग देखोगे उसका नीचे में आ जाएगा 782, जो कि ताइवान का है। फिर चेक रिपब्लिक का 634.7 kg आ जाएगा। फिर जर्मनी, फिर जापान, चाइना। इंडिया का नाम अभी नहीं आएगा, लास्ट में जब आएगा तो इसी लिस्ट में नहीं है, टॉप 10 में तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि 74 kg आ रहा है ओनली ऑन अगर FY19 का आप लोग बात करोगे। इसका पीछे रीजन क्या है कि सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक यहाँ पे इम्प्रूव करेगा तब तक यहाँ पे कंजप्शन बढ़ेगा। जब भी इम्प्रूव करेगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा स्टील, उतने ज़्यादा यहाँ पे डिमांड धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे जैसे कि साउथ कोरिया आप लोग देख लीजिए या जापान देख लीजिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टील कंजम्पशन का रीजन यही है, बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी आप लोग देखोगे तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि आगे का भी फ्यूचर है इंडिया का, और अभी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील कंजम्पशन है, दैट इज़ 62%, करेक्ट। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन में आप लोग को दिख जाएगा कि 22% का लगभग यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है स्टील। और ऑटोमोटिव सेक्टर में
10% हो रहा है, और पैकेजिंग सेक्टर में भी 3% हो रहा है। ये एक मेजर कंजम्पशन है इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी में, स्टील कंजम्पशन में, राइट। और बाकी जितना बच गया वो 3% के आसपास का है, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि इंडिया का स्टील प्लेयर जो है, मेजर स्टील प्लेयर है, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, करेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो भी सबसे बड़ा हम लोग का स्टील और बहुत पुराना स्टील मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, वो है टाटा स्टील। उसके बाद हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील, उसके बाद सेल। ये तीनों सबसे लार्ज प्लेयर है अभी तक का। मैं आर्सेलरमित्तल सर का अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, तो उस टाइम आर्सेलरमित्तल सर को, आर्सेलरमित्तल स्टील का वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ FY 2010 फिनेंशियल ईयर 2010 का मैं बात कर रहा हूँ। तब टाटा स्टील के पास 6.3 मिलियन टन कैपेसिटी का आपका फैसिलिटी था स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, करेक्ट, स्टील प्रोडक्शन का। उस टाइम जेएसडब्ल्यू के पास 6 मिलियन टन का कैपेसिटी का फैसिलिटी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जमशेदपुर प्लांट में टाटा स्टील का 3 मिलियन टन का एक्सपांसन हुआ, करेक्ट। और उसके साथ साथ एक नया ऑपरेशन खुला, नया प्लांट खुला, जो कि कलिंगनगर उड़ीसा में है, राइट। उसके साथ साथ अगर टक्कर देने के लिए उसको, अगर उसका कम्पिटिटिव में खड़ा हो गया जेएसडब्ल्यू, और उसमें महाराष्ट्र में एक प्लांट को एक्योर किया। उसके साथ साथ एक नया ऑपरेशन विजयनगर, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे एक नया प्लांट खुला। तो वहाँ पे जब भी ये प्लांट खुल गया, तो अगर 2017 के पास आप लोग चले जाओगे, तो आप लोग को ऑन रिजल्ट टाटा स्टील के पास 10.97 लगभग 11 मिलियन टन का एक कैपेसिटी वाला एक प्लांट बन गया, राइट। उसके पास उतना कैपेसिटी का फैसिलिटी आ गया, करेक्ट। उसके साथ अगर जेएसडब्ल्यू कंपेयर करोगे, तो उसके पास 15.8 मिलियन टन का कैपेसिटी वाला फैसिलिटी आ गया है, राइट। तो तुरंत एक साथ 6 मिलियन टन, 5 मिलियन टन के आसपास का प्लस हो गया इन द केस ऑफ द जेएसडब्ल्यू ऑन 2017। और अभी के सिचुएशन में अगर बात करोगे 2020 में, तो टाटा स्टील के पास इंडिया ऑपरेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया का ऑपरेशन में 19.6 मिलियन टन, जो कि 20 मिलियन टन के आसपास का कैपेसिटी का फैसिलिटी है। और जेएसडब्ल्यू के पास है 18 मिलियन टन का, और सेल के पास है 16.3 मिलियन टन का, करेक्ट। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि टाटा स्टील का इतना अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उतना अच्छा ब्रांड वैल्यू है, फिर भी क्यों यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ गया था ऑन द केस ऑफ द 2017। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोस जो एक्योर किया हुआ था, जो $12 बिलियन में, और जो कि यूरोप का एक कंपनी है, तो वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ख़राब साबित हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा उसमें लिटिगेशन आया हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन उठा था रतन टाटा सार के ऊपर, जब भी साइरस मिस्त्री के साथ जो भी वहाँ पे आप लोग को पता ही है डिटेल में, और उसमें ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं, राइट। तो ये था कहानी टोटल हम लोग का, जो भी इंडियन प्लेयर्स है उनका थोड़ा सा छोटा सा इतिहास, करेक्ट। तो फिर हम लोग चलते हैं कि अभी 5 जो लास्ट 3-4 साल में जो 5 बड़ा बड़ा एक्विजिशन हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं नीचे से जाऊंगा, छोटा एक्विजिशन से बड़ा एक्विजिशन को जाऊंगा। सबसे पहले मोनेट स्टील, राइट, और जो कि 1.5 मिलियन टन का कैपेसिटी का फैसिलिटी है, और उसको एक्योर किया गया 2892 करोड़ में, ठीक है। सब रुपीज की बात कर रहा हूँ। वैसे ही भूषण पावर एंड स्टील, जो कि 2.3 मिलियन टन का कैपेसिटी रखता है फैसिलिटी का, वो एक्योर हुआ 19,700 करोड़ में, और दोनों का एक्योर किया जेएसडब्ल्यू स्टील ने, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो उषा मार्टिन, जो कि जमशेदपुर का प्लांट है, उसके पास 1 मिलियन टन का कैपेसिटी का एक फैसिलिटी है, छोटा सा प्लांट है, और उसको एक्योर किया गया 4,600 करोड़ में। उसके साथ साथ भूषण स्टील प्लांट अगर देखा जाए, जो कि उड़ीसा में है, और 5.6 मिलियन टन का कैपेसिटी वो बेयर करता है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, और उसका ब्लास्ट फर्नेस का एक उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, करेक्ट। और जिसको क्या एक्वायर किया गया 35,200 करोड़ में, जो कि एक बैंकरप्ट कंपनी था, उसको एक्वायर किया गया 35,200 करोड़ में, और इसका एक्विजिशन किया है द मेजर टाटा स्टील ने, करेक्ट। उसके बाद सबसे वर्ल्ड का जो स्टील लीडर बोला जाता है, उनके द्वारा एक्वायर हुआ एसर स्टील, जो कि 10 मिलियन टन का एक फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी नहीं 2 फैसिलिटी है, राइट। तो उसको एक्वायर किया गया 42,000 करोड़ का, एक स्टील इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन आप लोग बोल सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक्विजिशन हुआ आर्सेलर मित्तल सार के द्वारा,
करेक्ट। ये था हम लोग का पूरा एक्विजिशन स्टोरी। और आप लोग देखोगे कि यहाँ पे दो एक्विजिशन हुआ है जेएसडब्ल्यू में, जो दो एक्विजिशन हुआ है टाटा स्टील में, और बाकी दो एक्विजिशन हुआ है फ्रॉम द बाय द आर्सेलर मित्तल, करेक्ट। तो यहाँ पे बात हुआ छोटा मोटा एक्विजिशन जैसे कि हुआ है, मर्ज हुआ है, आप लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रो स्टील्स जो कि 2.5 मिलियन टन का एक फैसिलिटी है, वो वेदांता के द्वारा एक्वायर किया गया है, सॉरी मर्ज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक भंडार पावर प्लांट जो कि हाजीरा गुजरात में है, वो आर्सेलर मित्तल सर ने उसको फिर से एक्वायर किए थे। अभी के लिए जो प्लानिंग हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग सेल के वीडियो में बात भी कर चुके हैं, और यहाँ पे आर्सेलर मित्तल और सेल का एक जॉइंट वेंचर बनने वाला है, जो कि 1.5 मिलियन टन एक स्टील प्लांट बैठेगा फॉर द हाई एंड ऑटोमोटिव स्टील के द्वारा। तो ये शुरू हुआ था लगभग 2015 में। उसके बाद 2017 में उसको एक्विजिशन के लिए वहाँ पे सेल के द्वारा उनको कंफर्मेशन भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ऊपर न्यूज़ नहीं है। जब भी न्यूज आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, और हम लोग भी इसी चैनल में डिस्कस भी करेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि फ्यूचर क्या है स्टील इंडस्ट्री का, इंडिया स्टील इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि टारगेट किया गया है कि 300 मिलियन टन पर आनम, जो कि अभी 111 है, अभी हम लोग पहुँचेंगे 300 पे। उसके लिए लगभग आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए $200 बिलियन, जो कि 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट। उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो एक्विजिशन हम लोग का हो रहा है, और वहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि जो कंपनी जो स्टील प्लांट शट डाउन हो गया था, उस सब को धीरे धीरे रिकवरी करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा तो स्टील का जो प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ेगा, करेक्ट। और सबसे पहले डिमांड जब तक नहीं होगा, अगर सप्लाई जितना भी हो जाए क्या फ़ायदा। तो डिमांड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7% हाइक हुआ है, अगर फिनेंशियल ईयर 2021 का बात किया जाए तो एक अच्छी बात है, करेक्ट। और सालाना एक एक करके आपका अगर देखा जाए तो स्टील का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है इन इंडिया एंड ऑल्सो इन ग्लोबल ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा अगर अपॉर्चुनिटी आगे आ रहा है, दैट इज़ गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। और गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाटा स्टील का बहुत अच्छा खासा अभी प्लानिंग है, और उसके लिए जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कलिंगनगर प्लांट में वहाँ पे फैसिलिटी बैठाने के लिए भी वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेने के लिए, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा विजन भी है, करेक्ट। तो ये था हम लोग का फ्यूचर स्टील ఇండస్ట్రీ का। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి.